हेलो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th की लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी थी विच कंटेन ए लाइन एंड टू पॉइंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे कि एक प्लेन पे दो लाइंस हैं तो उस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे पैरेलल लाइन दिखा हुआ है, लेकिन अगर पैरेलल भी नहीं होगा तो भी ये क्वेश्चन इसी मेथड से होगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो, हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो प्लेन ले लेते हैं पहले एक। वेट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी थी, जिस पे दो पॉइंट और एक लाइन गिवन थी, 2 पॉइंट्स एंड ए लाइन। आज हम करेंगे एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिस पे दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन प्लेन पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं कि अगर पैरेलल लाइन ना भी होती तो भी हम इसी मेथड से करते जो हम बताने वाले हैं अभी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन टू पैरेलल लाइन। एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिस पे दो पैरेलल लाइन है। तो ऐसी रफ फिगर बनाते हैं। एक लाइन मान लिया ये हो गई, और एक दूसरी लाइन हमने ले ली है। तो ये दोनों लाइन प्लेन पे लाई कर रही हैं, और आप सभी को पता है कि प्लेन की इक्वेशन में ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर हमारा, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से प्लेन लाइन पास कर रही होती है लाइन की इक्वेशन में। तो 4, 3 और 2 इस लाइन का एक पॉइंट है, 4, 3 एंड 2। और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन में ये 3, -2 और 0। तो इस पे हम पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट ले लेते हैं इसका नाम, और 3, -2 एंड 0। ठीक है, और ये 1, -4, 5 ये क्या है? ये दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो ये बी वेक्टर हम इसको नाम देते हैं I -4j + 5k। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक नॉर्मल और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो मान लेते हैं प्लेन का नॉर्मल ये है n। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया कि क्या क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लियर सी बात है कि ये दो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये मैंने आपको फिगर से समझा दिया है। ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज टू लाइन्स लाइज ऑन द प्लेन। ये दोनों लाइन प्लेन पे हैं, इसलिए पॉइंट 4, 3, 2 एंड 3, -2, 0 also lie on the plane। तो हमें दो पॉइंट मिल गए हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं।
प्लेन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी आर DRs of normal to the plane। तो हमें क्या चाहिए, x1 y1 z1 और ABC। तो x1 y1 z1 हम इसको ले लेते हैं, तो पासिंग 4 3 2, इसलिए a x माइनस 4 b y माइनस 3 c z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बस इसमें ए बी सी और मिल जाएंगे हमें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये प्लेन जो है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है 3 माइनस 2 0। तो हम ए एक्स की जगह 3, बी वाई की जगह माइनस 2 और सी जेड की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो माइनस ए माइनस 5b माइनस 2c इक्वल टू 0, या इसको a प्लस 5b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको हम डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो प्लेन है उसके ऊपर ये नॉर्मल है और ये बी वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, तो यानी बी वेक्टर जो है एन के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा लिखेंगे, बिकॉज बी इक्वल टू आई माइनस 4j प्लस 5k लाइज ऑन द प्लेन, इसलिए b डॉट n इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं b परपेंडिकुलर टू n। तो i माइनस a माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन और बन गई। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर बता देते हैं कि कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम a b यहाँ पे माइनस और c ऐसे लिखते हैं। उसके बाद अगर हमें a निकालना है तो a वाले को हम छोड़ देते हैं, 5 5 जा 25 माइनस 4 2 जा 8। फिर b को छोड़ेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 2। फिर c को छोड़ेंगे तो माइनस 4 माइनस 5, 4 1 जा माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा। तो a आ गया 33 लैम्डा, b आ गया माइनस 3 लैम्डा, c आ गया माइनस 9 लैम्डा। ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में a b c रख देते हैं। तो लैम्डा तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 33 x माइनस 4 y माइनस 3 और z माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.432 था, ठीक है। तो लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको उधर ले जाकर 0 कर सकते हैं, या ऐसे लिख देंगे कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 33x माइनस 132 माइनस 3y प्लस 9 माइनस 9z प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 132 में से 7
27 माइनस कर देंगे तो 105। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। ये हमारा प्लेन की इक्वेशन होगी जिस पे वो दोनों लाइन पास कर रही हैं। ये दोनों लाइन प्लेन पे हैं तो उस प्लेन की हमने इक्वेशन निकाल दी है। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। अभी आपको स्क्रीन पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।